नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, किसका? रीट का है। और ये वो रीट है जिसमें जिसके माध्यम से टीचर बनते हैं, है ना, 3rd ग्रेड। रीट भर्ती 2000 परीक्षा, है ना, रीट भर्ती परीक्षा 2022 26/2/2023 को एग्ज़ाम लगी है। मॉर्निंग लेवल 2 क्लास 6 से 8 अवर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस। यानी कि यह रीट क्वालिफाई वाली नहीं है, ठीक है ना। यह रीट वो थी जिसके माध्यम से सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। क्योंकि 21 में एक एग्ज़ाम रद्द हो गई थी रीट की। 21 के बाद में फिर 22 में लगी थी। 22 में लगने के बाद में, सुन मेरी बात, 21 में रद्द कर दी की गई थी रीट। और रीट रद्द करने के बाद में फिर कह दिया गया था कि भाई इसकी आजीवन रहेगी, और वो लगी थी 2022 में, है ना, आजीवन वैधता वाली। लेकिन आजीवन वैधता होने के बाद में, ठीक है, वो हो गया। लेकिन उसमें ये कर दिया था कि भाई ये तो आजीवन हो जाएगी, लेकिन इसके बाद में आपको एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। तो वो ये है, ठीक है ना। यानी कि ये परीक्षा वो है जिससे भाई साहब मास्टर बनते हैं। आई बात समझ में? ये वो वाली रीट नहीं है क्वालिफाई वाली, ये सिलेक्शन वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा ने उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक 6 से 8 सीधी भर्ती जो 2022 सामाजिक अध्ययन का पेपर है। परीक्षा कोड 138 है और 26/2/23 को एग्ज़ाम लगी थी। आंसर की कब जारी की है इन्होंने? 18/3/23। आई समझ में? यानी कि 1 महीना बाद में आंसर की जारी कर दी है। ये है बात, 1 महीना भी कहाँ लगा है। 26 से 18, यानी कि आधा महीने से कुछ ज़्यादा, है ना। ये है भैया 138 ही है ना, 138। तो चलिए शुरू करते हैं। सपेरों का कौन सा लोकवेद प्रसिद्ध है? एक किधर है? इधर है एक। हाँ, एक। चल बता भाई, क्या आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? बता क्या आएगा। रुको अभी 1 मिनट। संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। ये किताबों में तो है नहीं है, 6 से लेके 10 की। संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। जब सांचौर, जालौर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, एक में एक, जैसलमेर से नहीं गुजरता है भाई। सांगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है जैसलमेर। ये आया क्वेश्चन कहाँ से है तब? क्या करंट से है ये? संगरिया, ठीक है, संगरिया, है ना, संगरिया सांचौर, सांचौर जालौर, संगरिया सांचौर सांथलपुर, संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है जैसलमेर। जबकि श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। इसका पता होना चाहिए भाई, अपनों को पता नहीं है यार ये कौन सा हाईवे है, एक्सप्रेस वे। संगरिया, संगरिया, है ना, संगरिया है कहाँ, ये किस में है ये? संगरिया सांचौर, सांचौर तो जालौर में है गारंटी से। संगरिया सांचौर सांथलपुर, से संगरिया, से सांचौर, से सांथलपुर, संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है जैसलमेर। जबकि श्रीगंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर होकर गुजरता है। श्रीगंगानगर, है ना, और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर नहीं है ये। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है?
संत चरणदास जी। अलवर मेवात 2 में, दिल्ली है। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? दिल्ली। क्वेश्चन ये है, लेकिन ये सटीक से सटीक पूछ रहा है वो। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? दिल्ली। ठीक है। फिर राजस्थानी लोक में पहली ने काई कहो जावे। राजस्थान लोक में पहली ने काई कहो जावे। पहली ने बात तो कहानी को कहते हैं। और राजस्थान लोक में पहली ने काई कहो जावे। आड़ी 3 आड़ी, ये सही है भाई। राजस्थान लोक में पहली ने काई कहो जावे, ये कक्षा 10 के पीछे जो लिख रखी है ना, वहाँ से है क्वेश्चन। राजस्थान लोक में पहली ने काई कहो जावे, आड़ी कहो जावे। 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब देखें, अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर जालौर है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर 2011 ये 4 में, सही है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये भी जयपुर है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, न्यूनतम साक्षरता दर जालौर है। वे कौन सा कवि है जा कीरी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग वाने परमेश्वर रे समान बतावन लाग्या। हाँ, वे कौन सा कवि है जहाँ की भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग वाने परमेश्वर रे समान बतावन लाग्या। हाँ, माधोदास ददबाड़िया। पता नहीं भाई, ये राजस्थान साहित्य से क्वेश्चन है। ये 6ठी से 10वीं तक की किताबों में नहीं है। 5 में ए। बारठ ईसरदास। वे कौन सा कवि है जाकीरी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लग्या। हाँ, बारठ ईसरदास। अच्छा, वे कौन सा कवि है जाकीरी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग वाने परमेश्वर रे समान वातावरण लगा। हाँ, बारठ ईसरदास। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र, बिलारा बीकानेर में स्थित नहीं है। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। जो देख, बीकानेर है, आई समझ में, नागौर है, श्री गंगानगर कर रहा हूँ मैं, 6 में, सही है। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है ना, स्थित नहीं है। जबकि श्री गंगानगर में नहीं है, नागौर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है। बीकानेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर। नागौर है ना, नागौर, बीकानेर और जोधपुर, ये नहीं है श्री गंगानगर। बिलारा लाठी श्रेणी से संबंधित है। जल व्रत 7, ठीक है ना, जल व्रत, लाठी श्रेणी जैसलमेर में है ना, जल व्रत से संबंधित है। जल व्रत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्यूफेयर। जल व्रत है, जल व्रत, लाठी श्रेणी से संबंधित है जल व्रत। चंदन वाला रास कैब रूपरी दीठ सु किण भात्रो कैब है। चंदन वाला रास कैब रूपरी दीठ सु किण भात्रो कैब है। राजस्थानी साहित्य पढ़ना पड़ेगा, है समझ में। हर एक एग्जाम में से यहाँ क्वेश्चन आते हैं।
चाहे वो 5 क्वेश्चन आ जा, चाहे 2 क्वेश्चन आ जा, चाहे 1 क्वेश्चन आ जा, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये अपनी छठी से 10वीं तक की किताब में नहीं है, ये देखना ही पड़ेगा भाई। चंदनबाला रास कैब रूपरी 150 सुक्कण भातरो कैब है। चंदनबाला रास कैब रूपरी 150 सुक्कण भातरो कैब है। पता नहीं है भाई। 8 में एक खंड कैब है। ये पूछ रहा है जो चंदनवाला जो राइस है ना, वो कैब रूप के हिसाब से किस प्रकार का कैब है, खंड कैब है। नो, इसमें जो सिलेक्शन हो गया नहीं आ पा रहा। SST की कितनी गई थी? SST की गई थी, SST की गई थी 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का मतलब 180, यानी कि 150 में से 90 क्वेश्चन गई थी। ठीक है, 90 क्वेश्चन। और इंग्लिश की गई थी 150 में से शायद 60 क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन गई थी शायद। 160 को क्या बोलेंगे? 160 जब 8 8 16 इंग्लिश की कम गई थी यार, ध्यान नहीं है ना। लेकिन SST की 90 क्वेश्चन गई थी भाई। हिंदी की गई थी 110 क्वेश्चन, 150 में से नहीं, 100 क्वेश्चन, 100 रख ले, 100 क्वेश्चन, 100 या 110 कुछ ऐसे है ना। और 9 9 18 180, 90 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन पे सिलेक्शन था इसमें। 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। तो इंग्लिश की कितनी आई गई थी? इंग्लिश की 60 65 क्वेश्चन गई थी। चल छोड़, है ना। पेपर खूब था है वैसे, लेकिन इतना भी नहीं था। ठीक है ना, सिलेक्शन लिया जा सकता था। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी रणथंभौर, दिल्ली, अहिच्छत्रपुर। 9 में अहिच्छत्रपुर, नागौर को बोलते हैं अहिच्छत्रपुर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिकरण सूत्र चूर्णी। 10 में। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, चित्रित की बात है, श्रावण प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी। विजयशाही एक प्रकार का, विजयशाही पगड़ी है। 11 में विजयशाही एक प्रकार का पगड़ी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह है, जब ये है, आई समझ में। सीमा किससे नहीं मिलती है? ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। गंगानगर है, जोधपुर कहाँ है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। जोधपुर नहीं है। 12 में। ठीक है, गंगानगर जैसलमेर है, गंगानगर जैसलमेर है, बीकानेर है। राजस्थानी भक्त कवयित्री गबरी रो जलम कटे हुए, यानी कि जो गबरी बाई उसका जन्म कहाँ हुआ था? जो डूंगरपुर की एक तो वो है मीराबाई, है ना, और गबरी, ये है बागड़ की। बागड़ की मतलब समझ रहा है? जब बागड़, डूंगरपुर। 13 में सही है, डूंगरपुर। राजस्थानी भगत कवयित्री गबरी रो जलम कटे हुई, डूंगरपुर। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
18वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन गलत है, 18वीं शताब्दी का बोल रहा है ना। एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया? 14। 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन गलत क्यों है? बप्पा रावल दे रखा है इसने आंसर की में, 14 में सी। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल। बप्पा रावल ये 18वीं शताब्दी से संबंधित नहीं थे भाई, मेन बात ये है, 14वीं या 15वीं शताब्दी से संबंधित थे। वैसे फाइनल आंसर की मैं डिलीट कर दिया होगा क्या तो, ठीक है ना। 14 में सी, बप्पा रावल। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है जब रिजर्व, अनरिजर्व, प्रोटेक्ट, रिजर्व, आरक्षित। 15 में। ये रक्षित है, ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? रक्षित के बाद में ये सेकंड पे, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है ना, फिर थर्ड पे ये है अवर्गीकृत। जब रक्षित फिर आरक्षित, है ना, रक्षित आरक्षित फिर ये अवर्गीकृत। 15 में भी है रक्षित है ना, 15 में भी रक्षित। 2021 के हिसाब से है ये, 2021 के हिसाब से है रक्षित। फिर 16, सपेरों का कौन सा लोकवेद प्रसिद्ध है? पुंगी, है ना। वालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, यानी किसका प्रमुख भंडार का क्षेत्र है? बालदा। अब सिरोही की बात कर रहा है ना, तो चांद ताम बात तो है नहीं है। सिरोही माउंट आबू सिरोही की बात है। अब तांबा तो है नहीं है ना, खेतड़ी झुंझुनू सीकर वगैरह मिलेगी। बालदा जब बालदा तांबा कर दें क्या इसमें? 17 में नहीं, टंगस्टन है, सही है, टंगस्टन। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, टंगस्टन है। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है इसने? है ना, 8 से लेके, है ना, 8 से लेके 10 या फिर 12 क्वेश्चन तो आएंगे ही, है ना। वो आएंगे जो आएंगे, उनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। उनको तो आपको आपके हिसाब से ही करना पड़ता है, ठीक है ना। वो न तो किताब में मिलेंगे न कोई और में मिलेंगे। बालदा सिरोही के लिए, यानी बालदा सिरोही किसके लिए, किसका भंडार है? टंगस्टन का है। वैसे टंगस्टन नागौर में है ना, ठीक है ना। बालदा टंगस्टन, बालदा कहाँ है? सिरोही में टंगस्टन। 8 सितंबर 1857 को विथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राज की सेना को परास्त किया ठाकुर खुशहाल सिंह है। ये तो 8 सितंबर की बात है। 8 सितंबर 1857 को विथोड़ा स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह ने मारवाड़ की राज की सेना को परास्त किया। 18 में, सही है, सब जानते हैं, है ना, ठाकुर खुशहाल सिंह। झालावाड़ी मुख्य बोली है आड़ोती है। 19 में आड़ोती। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? सिरोही का सौंप दिया था गुजरात को। 20 में। बम्बई है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? जब पहले ये गुजरात नहीं थी, ये बम्बई थी, ठीक है ना। पहले बम्बई थी, ये गुजरात नहीं थी। जब बम्बई में ही था ये गुजरात, तो वो बम्बई को सौंपेगा, अपन ने गुजरात कर दिया। कोई बात नहीं, ये गलती है ना। 5 जनवरी 1949 की बात है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? बम्बई। राजस्थान के 43 है, उत्तर दक्षिण विस्तार अंतर है। रीड कोड में स्थापित किया गया था
रेड कोर, रेड कोर। नवंबर, नवंबर अक्टूबर 2004 करते हैं, चल सही है भाई। रेड कोर, ठीक है ना, रेड कोर अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था, अक्टूबर 2004 में, अक्टूबर 2004 में रेड कोर। 22 के बाद में 23। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण पूजिए तो आका तीज है, सब जानते हैं। बेबाण कला संबंधित है, बेबाण, बेबाण। जब रुक जा, बेबाण आंगन चित्रण से, चॉइस, चॉइस काष्ठ कला से है, काष्ठ कला। बेबाण कला संबंधित है। आई बात समझ में? बेबाण कला संबंधित है। काष्ठ कला से है, बेबाण काष्ठ कला, बेबाण है ना, काष्ठ कला से। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, वाह, अकवाली निक्षेप। जब अकवाली, अकवाली, अकवाली मैं लोहा नहीं करता हूँ इसमें ना, अकवाली, अकवाली फेल्सपार तांबा, अकवाली तांबा, यहाँ पर अकवाली लोहा। 25 में सही है भाई, अकवाली तांबा, ठीक है ना, अकवाली, वाह, अकवाली तांबा, अकवाली, वाह, तांबा है ना। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तांबा। क्वेश्चन कहाँ से दिया है, अकवाली निक्षेप है ना, तांबा, क्योंकि ज्योग्राफी तो है नहीं है 9वीं 10वीं किताबों में है ना, तांबा है ये। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है, गेटौर। 26 गलती कर दी, बांडोली है, बंदोली नहीं है, बंदोली नहीं है, चक्कर पड़ गया, ये इसको देख लेता, बांडोली सही है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, गेटौर तो जयपुर में है, ये कैसे कर दिया तूने भाई, गेटौर तो जयपुर में है, गेटौर की छतरियाँ जयपुर में है। बांडोली है, बांडोली है, बंदोली देख लिया ना, इस वजह से चक्कर पड़ गया, बांडोली, बांडोली है ना, बांडोली, ठीक है, बांडोली। 1950-53 में कालीबंगा गोदन कार्य में जिस पुरातत्व विद्या का प्रमुख योगदान रहा वह कालीबंगा में वे आएगा, तो वे का मतलब अमलानंद घोष आएगा। ये ऐसे है जैसे कि वे में जो ये मात्रा लग रही है ना, ये घोष में भी ये मात्रा लग रही है, ये 27 में, ठीक है ना, अमलानंद घोष 1950-53 में। विरुद्ध चेहत्री रा रचनाकार रो नाम है, विरुद्ध चेहत्री रा रचनाकार रो नाम है। श्रीधर व्यास या श्रीधर व्यास नहीं, दुर्साड़ा है। विरुद्ध चेहत्री रचनाकार रो नाम है, ये जितनी साहित्यिक रचना है ना, ये सब देखनी पड़ेगी। विरुद्ध चेहत्री रचनाकार रो नाम है, दुर्सा आड़ा, ठीक है ना, दुर्सा आड़ा। विरुद्ध चेहत्री रचनाकार रो नाम है, दुर्सा आड़ा है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटों में फैली हुई थी, बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटों में फैली हुई थी, ये तो वो है गणेश्वर सीकर है ना। कालीबंगा तो इधर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ हो गया। आहड़, आहड़, जब बनास, बनास भी है, बेड़च भी है, गंभीरी भी है, कोठारी भी है। बैराट करते हैं पर इसमें, देखते हैं क्या है 29 में। आहड़ है भाई, गलत हो गया, आहड़ है। जब है ना, ये बैराट तो जयपुर में है और इसका ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है, मेन बात ये है। तो बैराट अगर जयपुर में है, गणेशमठ सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, तो आहड़ ये आ गया ना, बेड़च, देख आहड़ में डे,
है ना। गणेश्वर डूंगरपुर, गणेश्वर सीकर में है। आहड़, बेड़च, बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बनास होगी तो बनास का छोटा मोटा एरिया थोड़ी काफ़ी बड़ा है। बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी, प्रतापगढ़ है ना। कोठारी मेजाबांध कोठारी नदी पर है। कोठारी भीलवाड़ा, तो ये आड़ आएगा, ये आहड़ है ना। बेड़च, आहड़, ठीक है ना। बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। आहड़, आहड़। 29 के बाद में 30। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जयमल पत्ता, जयमल पत्ता है या गोरा बादल है? बीकानेर के, या फिर जयमल, गोरा बादल चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। ये सी 30 में, 30 में सी नहीं है, जयमल पत्ता है। आई बात समझ में। बीकानेर के जूनागढ़ किले, जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियाँ स्थित है? जयमल पत्ता, जयमल पत्ता, ठीक है ना। जयमल पत्ता। 31, 31 के बाद में 31 है ना, जयमल पत्ता। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? जब सोयाबीन, जो सोयाबीन में आ जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, जयपुर, अजमेर, नागौर, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, तौसा, जोधपुर, पाली, सिरोही। ये करते हैं अगर ये मान लेता है तो। 31 में, 31 में कोटा, बूंदी, बारा है भाई। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा। सोयाबीन, वैसे वे और वे, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, बारा। 31 में भी कोटा, बूंदी, बारा है भाई। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले? कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा। ये पता ही नहीं है यार अपन को, सोयाबीन उत्पादक, सोयाबीन कहाँ हो रही है। कोटा, बूंदी, बारा है ना। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप जोधपुर में, बाप जोधपुर में, सही है। 32 में है ना, बाप जोधपुर में है। बाप बोल्डर बेड राजस्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जोधपुर। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, यानी कि कौन सी नहीं है? लीलटांस नहीं आता अपन पे। सोन मृगला, मायरो हेलो, मीजर 33 में है ना। जब ये नहीं है, ठीक है ना, जबकि मीजर है, लीलटांस है, मायरो हेलो है, कन्हैयालाल सेठियारी रिका विकृति नहीं है ना, नहीं है। जब सोन मरगला नहीं है, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। जब मीजर है, लीलटांस है और मायरो हेलो है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठियारी का विकृति नहीं है। जब सोन मरगला नहीं है, आई बात समझ में। जबकि मीजर है ना, मीजर है, लीलटांस है, मायोड्रो हेलो है। समझ रहा है बात को। कन्हैयालाल सेठियारी का विकृति नहीं है। जब सोन मरगला नहीं है, जबकि मीजर है, मीजर के बाद में लीलटांस है, फिर मायोड्रो हेलो है। मीजर, लीलटांस, मायोड्रो हेलो 33 में। देख कन्हैयालाल सेठिया, देख कन्हैयालाल सेठिया, जब लीलटांस है कन्हैयालाल, लीलटांस ले है ना, और मायोड्रो हेलो ले, लीलटांस, 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 लीलटांस। जब ले से कन्हैयालाल ले है ना, मायोड्रो हेलो ले, ठीक है ना। ये तो दोनों याद होगी, इनमें कोई समस्या नहीं है, लीलटांस में और मायोड्रो हेला में।
तो ऐसे तो ये सोनमर्गला भी तो है, इसमें भी ल है, सिस्टम बैठ जाएगा ऐसे तो, है ना। ऐसे ही याद करना पड़ेगा ये, वरना नेगेटिव जाएगा क्वेश्चन। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, ये नहीं है, जबकि मीजर है, मीजर, मीजर, है ना, मीजर, और लीलटास है, और मायर रोहेलो है, मायर रोहेलो, मीजर लीलटास मायर रोहेलो, मीजर लीलटास मायर रोहेलो, लीटल मीजर, मीजर, ठीक है, मीजर है, मीजर लीलटास मायर रोहेलो, सोनमर्गला नहीं है। डामोर जनजाति राजस्थान मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? डामोर जनजाति राजस्थान मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो डामोर, डामोर है, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, है ना, बांसवाड़ा उदयपुर, 34 में सही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। मालवीरी उपबोली है, मालवीरी, 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 अलवेरी, अलवरी, काठेड़ी, रागड़ी, मालवीरी, रागड़ी, 35 में सही है। मालवी रागड़ी, ठीक है ना, मालवी, अलवर भरतपुर की बात है, रागड़ी, मालवी रागड़ी, मालवी, 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 ठीक है ना, माल, माल, यानी कि माल खा रहे हैं, राग, राग गा के माल खा रहे हैं, ठीक है ना, राग गा के माल खा रहे हैं, तो मालवी और रागड़ी। 36। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? 1585 की बात है, शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर से, जहांगीर से, तो शहजादा सलीम से 1585 में किया था, ये तो आएगा नहीं, मान सिंह आएगा नहीं, भगवंत दास करते हैं 36 में, सही है भाई, भगवंत दास, ठीक है। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम यानी जहांगीर से 1585 में किया था? भगवंत दास, 1585 में ना, भगवंत दास। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, स्टेपी, स्टेपी, है ना, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी। अर्धशुष्क की बात है, उष्ण भी है, जब सिरोही तो अलग है वो, है ना, जब 12 कर रहा हूँ मैं इसमें, 37 में, झुंझुनू है यार, क्वेश्चन गजब दिया है इसने यार, 37 में। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी, स्टेपी यानी कि तेज़ सर्दी तेज़ गर्मी, ठीक है, स्टेपी हो गया, अर्धशुष्क हो गया, उष्ण जलवायु पाई जाती है, झुंझुनू। 12 में तो बरसात होती है ना, हाँ, तो ये नहीं आएगा, जोधपुर भी नहीं आएगा, सिरोही तो वो अलग हो गया फिर। उष्ण कटिबंधीय स्टेपी, है ना, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी और अर्धशुष्क, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी और अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, झुंझुनू। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? ये तो चंबल बेसिन है, 38 में। निम्न किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बोजी, 39 में, है ना, जाम्बोजी, गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, जाम्बोजी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? आदिवासियों द्वारा, दजिया, दजिया दिप्पा, दजिया, 40, है ना, दजिया है, दजिया।
राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों, दक्षिणी और पूर्वी अन्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं दजिया। ठीक है ना, आदिवासियों दक्षिणी दजिया, दैसे दजिया, दैसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों, दैसे दजिया, दैसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को कहते हैं दजिया। निम्न में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है, करंट से है ये। 41 में ये है अनूप कुमार। ठीक है ना, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है अनूप कुमार, जबकि सागरमल दायल, वीरेंद्र पूनिया, महेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? अनूप कुमार। सागरमल दायल है, सागरमल दायल। महेंद्र सिंह है, सागरमल दायल, महेंद्र सिंह, वीरेंद्र पूनिया। सागरमल दायल और महेंद्र सिंह, वीरेंद्र पूनिया। 42 पब्लिक स्कूल की विशेषता है ये सभी 42 में सही है। आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, किशोरों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है किसी बालिक की आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश इनकार नहीं किया जा सकता। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। सभी 43 में सिर्फ ये है यार, ये किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण, सही है, प्रवेश इनकार नहीं किया जा सकता। 14 बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल लैंगिक उत्पीड़न 44 में, है लैंगिक उत्पीड़न पहले पढ़ चुके हैं इसको, है ना। लैंगिक उत्पीड़न, बाल मित्र योजना का उद्देश्य, लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। लैंगिक उत्पीड़न सहायता देना है। 8 अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ये आएगा 105 की बात है ना। कार्य दिवस घंटे तो 800 हैं, 1 से 5 तो घंटे 800 हैं, तो ये वही है 200। 45 में 200 कार्य दिवस 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 800 घंटे। 46 इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या था? कोई भूखा न सोए। 46 में कोई भूखा न सोए। कुरंजा का जिला समकर है, तो इसका मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना। कुरंजा जयपुर नहीं है, है ना। कुरंजा झालावाड़ नहीं है, है ना। कुरंजा जालौर। 47 गलत है, ये है जोधपुर है। कुरंजा जोधपुर, जा से जा जोधपुर, है ना, जालौर नहीं है। कुरंजा जोधपुर है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। न्यूनतम शायद 17 वर्ष है शायद, यहाँ पर 19 है। 48 में 15 है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। पता नहीं भाई ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है ना। 15 है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है 15। ददेरवा गोगाजी 49 में, है ना। दे ददेरवा गोगाजी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादों के लिए 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। 2 रुपये 50 में।
5 है ना, 5 रुपये। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। 5। अब ये बढ़ा दिया है शायद, है ना, अब ये बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। बढ़ा दिए हैं अब तो ये। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? पता नहीं है भाई। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? 51 में। बी है 61, ठीक है ना, 61। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? 61। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में? 243। जब सब 243 कै है ये 52 में। सही है। कै काम कै कह दे है ना, यहाँ पर एक कर दे, एक ही बात है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? 243 ए। ग्राम सभा के बारे में 243 ए। 53। किस जिले में ऊट अनुसंधान संस्थान है? ये बीकानेर है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। 53 में। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एयर ड्रेसर 18 से 40 वर्ष, दर्जी 18 से 40, प्लम्बर, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेल्डर 4 है बस। 54 में। सभी है यार, सभी 1 2 3 4। हेयर ड्रेसर दर्जी नहीं, वो तो है लेकिन वो मन की यार ये सही बेस्ट होगा, है ना। सही है, हेयर ड्रेसर दर्जी प्लम्बर। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे, 10-11 करंट से। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। केंद्र सरकार का करें या राज्य सरकार का करें? केंद्र सरकार 55, राज्य सरकार ये, चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आई बात समझ में? हाँ तो सही है, राज्य सरकार का 55 में, राज्य सरकार का। सिंपल क्वेश्चन था ये। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। मात्र एक में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। 56 में है, 3 में। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। क्वेश्चन देख तो, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। एक तो जयपुर, एक अजमेर और एक और होगा क्या तो भाई, है ना, लोक सेवा आयोग ही कार्यरत। 56/57। निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, दोनों सही है। 57 में। एक गलत है, सेकंड सही है। ये सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। ये गलत है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये तो सही था भाई, इसमें इसने गोला गोल कर दिया कुछ। सत्तावन सही है ना, बी सेकंड सही है। वहोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। वहोरा
अजमेर ही करते हैं 58 में। बांसवाड़ा है यार। बोहरा, वाह वाह से वाह बांसवाड़ा। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है बांसवाड़ा। ठीक है ना, बोहरा वाह। ठीक है ना, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर। यहाँ तो बोहरा मुस्लिम संत बोलता है, यहाँ तो अब्दुल्ला पीर बोलता है ना बांसवाड़ा। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को 7% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 59 में 5% है, अब बढ़ा दिया। लेकिन ये विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को 5% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक। दोबारा देख लो भाई। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को 5% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बताइए, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को 5% के हिसाब से कितने लाख रुपए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख। 5%, अब तो ज़्यादा कर दिए है ना, परसेंट ज़्यादा कर दिया। भारतीय संविधान शिक्षक की सूची का ये समवर्ती सूची का है 60 में, है ना, 60 में समवर्ती, फिर 61। 61 में क्या है बता, 61 में क्या है? राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने में के.सी. मालू खेल, 61 संगीत है यार। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत। 61 के बाद में 62। डाइट का पूरा नाम है, जब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ट्रेनिंग आएगा। सी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, सी 62 में। ये सही है, जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान। चंदेरिया, जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़, है ना, स्थित है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़। जस्ता है, हाँ जस्ता ही है। चंदेरिया है ना, जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़, जस्ता चंदेरिया है ना। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जस्ता चंदेरिया चित्तौड़गढ़, जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़, जस्ता याद रख लेना भाई, जस्ता। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 64 में। डी है, 5 सितंबर 2022। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2022। मिशन बुनियाद। जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ? 65 ए, 11-13 नवंबर 2022। जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ? 11-13 नवंबर 2022। 11-13 नवंबर, ठीक है ना, 2022। पहले भी आया था इससे क्वेश्चन, है ना, और अब भी क्वेश्चन आया है इससे, ये IT जॉब फेयर से। 11-13 नवंबर 2022 पूछा था कि भाई 12 दिसंबर 2024 को जो रोज़गार मेला हुआ था वह कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था, 2024 की बात है, 12 दिसंबर के समय। क्योंकि देखें 9, 10 और 11 को तो ये हुआ था क्या, राजस्थान राइजिंग हुआ था ये तो 9, 10, 11 को। 12 की बात है तो 12 दिसंबर 2024 की बात पूछी थी,
तो ये जोधपुर में हुआ था, है ना। ये 11 से 13 नवंबर 65 में ना, 11 से 13 नवंबर 2022। ग्रीष्ममेल युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1544 से 66 में। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव 13 के 11 67 में। 14 है भाई, पता नहीं यार ये क्या है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? राष्ट्रीय दलों की बात आ रही है। 14 67 में। 14 68। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पता नहीं है। 68 में ये है, देख, एक के बाद में फिर दो के बाद में 3, फिर ये 4 है और ये 5 है। जब प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके बाद में राजमन्नार आयोग, के बाद में आनंदपुर शाही प्रस्ताव, फिर सरकारी आयोग, फिर पुंछी आयोग, सबसे लास्ट में पुंछी आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट, इसके बाद में राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद में राजमन्नार आयोग, है ना, प्रशासनिक सुधार, फिर राजमन्नार आयोग, फिर ये आनंदपुर शाही प्रस्ताव, इसके बाद में फिर सरकारी है और फिर पुंछी है, लास्ट में पुंछी है। जब प्रशासनिक, ठीक है भाई, प्रशासनिक हो गया, प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक, फिर राजमन्नार, फिर आनंदपुर शाही प्रस्ताव हो गया, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार के बाद में राजमन्नार के बाद में आनंदपुर शाही प्रस्ताव, इसके बाद में सरकारिया है, फिर पुंछी आयोग है। पता नहीं भाई, नहीं भी आता अपन पे। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता, बाष्पीकरण व वर्षा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ये हो सकता है 69। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? 69 में डी है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति नहीं है यार, ये तो होना चाहिए। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक, जब ये तो आकर्षण शक्ति, जब वो तो ज्वार भाटा की बात है ना, जब ज्वार भाटा को तो इसमें मत घूसे, वो अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। वही मानते हैं ज्वार भाटा, जब वो तो चंद्रमा से ही है, लेकिन वो जो याद कराए उसको इसमें मत वो करे इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो ये अलग ही है, सही है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ये नहीं है। महासागरीय धारा की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति नहीं है। जबकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता, बाष्पीकरण व वर्षा। पृथ्वी की परिभ्रमण गति है, ठीक है, परिभ्रमण, महासागरीय लवणता में भिन्नता है, बाष्पीकरण व वर्षा है। ये नहीं है भैया, ये तो ज्वार भाटे से है। निम्नलिखित महाजन पद में से चंपा किसकी, ये चंपा के अंग है ना, चंपा किसकी राजधानी थी? अंग। संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। जब ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1939 संविधान लागू हुआ था जो, तो 26 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। अब अधिकतम प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 71 में। सही है भाई, 29 अगस्त 1947। देख, ये वही तो परीक्षा लेता है। ये दे दिया अपना जो संविधान लागू हुआ था
उससे पहले की बात 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। ये संविधान सभा की जो बैठक हुई थी प्रथम, वो दे दिया 9 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 46, ये पता नहीं 1946 है ना। जबकि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था ना, वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो है ये 13 दिसंबर। सुन मेरी बात, 26 नवंबर 1949 है ना, संविधान लागू हुआ था, वो है 26 नवंबर, ठीक है ना। पारित हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। जब ये 26 नवंबर 1949 वो है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक है, और 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 13 जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो प्रस्ताव पारित किया था ना, वो है ये 29 अगस्त 1947, ठीक। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। केंद्रीय मंत्री, पहली केंद्रीय मंत्री अमृत कौर। 72 में अमृत कौर, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, अमृत कौर। भारतीय लोकसभा अध्यक्ष है ना, मीरा कुमार कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। ये अलग अलग है, इन सबका अलग अलग सिस्टम है, इनको पता होना चाहिए कौन से क्या है। 72 में अमृत कौर है। फिर 73, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? नर्तकी की मोहनजोदड़ो, 73 में, अने मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति में किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता की दादा भाई नारोजी है, 74 में, अने दादा भाई नारोजी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, कलकत्ता में अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। अध्यक्षता कितने की? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी तो है 1906, सही और क्या? 74। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में, दादा भाई नारोजी। 74वें संविधान संशोधन अधीन प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? नगर पंचायत, टाउन एरिया समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत, ये टाउन एरिया आएगा शायद गारंटी से, देखते हैं क्या है इसमें। नगर पंचायत 74 आना चाहिए यार इसमें, क्योंकि ये पंचायत होगी, ये परिषद होगी, ये निगम होगी। जो 75 में सही है, टाउन एरिया नहीं है, टाउन एरिया नहीं है, नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है। 76 है ना, ये टाउन एरिया हो गया, नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। फिर निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका का, जब संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल कार्यपालिका, महान्यायवादी नहीं है। इनमें से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति है ना कार्यपालिका का, और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल है, ये है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बी है या सी है? 76 में सी है भाई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। कार्यपालिका की बात आ रही है, जब कार्यपालिका बनती है राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल से, और ये महान्यायवादी भी है।
ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी भी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये नहीं है, किसमें, कार्यपालिका में। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये नहीं है भाई, 76 में सी। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ, अमरकोट, अमरकोट 77 में। फिर 78, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब ऋग्वेद अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, नहीं सब सिस्टम बैठ रहा है 78 में। 78 में आता नहीं, बैठ गया रहा है 78 में। एक का मतलब ये है जब 1 2 3 4 है, 1 2 3 और 4। ऋग्वेद है ना, ऐत्रेय, सामवेद, पंचवीस, यजुर्वेद, शतपथ, अर्थवेद, गोपथ। याद कैसे करें जब इसको, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद ऐत्रेय, ठीक है, ऋग्वेद ऐत्रेय, ऋग्वेद ऐत्रेय है ना, इतरा रहा है, ऋग्वेद इतरा रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं, ऋग्वेद इतरा रहा है भाई, ऐत्रेय। सामवेद 25 है ये, पंचवीस 20 और 5 25, सामवेद 25। यजुर्वेद शतपथ यानी 100 रास्ते यजुर्वेद में। अर्थवेद गोपथ, ठीक, अर्थवेद गोपथ। जब ऋग्वेद ऐत्रेय है ना, ऋग्वेद ऐत्रेय यानी कि पहला ग्रंथ है ये, तो ये इतरा रहा है, ऋग्वेद ऐत्रेय। सामवेद है ना, सामवेद पंचवीस है, 25। यजुर्वेद शतपथ है, अर्थवेद गोपथ है। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना ये तो वो है कौन सा, ये केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला, नहीं, हाँ यही है केशवानंद। 79 गलत है, ये तो उल्टा वो उससे संबंधित था। इसने तो कहा था शायद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जबकि ये है बेरुवारी संघ मामला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसकी बात है, बेरुवारी संघ मामला। ये जो है ना सब ये मामला इनका पता होना चाहिए किसमें क्या है। SR बम्बई मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, केशवानंद भारती मामला। जब केशवानंद भारती मामला है ना, ये दोनों दे दिए, दोनों इस वजह से दे दिए। ये तो कह रहा है कि भाई प्रस्तावना, जे किसने पहले ही आया था बेरुवारी, ये कह रहा है कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। फिर भी ये केशवानंद भारती मामला इसने कह दी कि संविधान, ये प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, और देख लेना तो है ना। तो बेरुवारी संघ मामला, प्रस्तावना संविधान का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसकी बात है, बेरुवारी। निम्न में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के प्रावधान, संवर्ती ऑस्ट्रेलिया, संवर्ती सूची, रुक जा, नहीं है, संवर्ती ऑस्ट्रेलिया ये नहीं है ना। मौलिक अधिकार USA, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी, ये तो सही है, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी चली गए है ना। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिए है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है, ये नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान की बात है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और मौलिक अधिकार USA, संवैधानिक उपचारों का अधिकार USA, ठीक है ना, ये नहीं है। जब देखें मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार USA से लिए गए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से है, ये ध्यान नहीं है यार बिल्कुल। मौलिक अधिकार का हो गया USA, मौलिक अधिकार का हो गया USA यानी कि अमेरिका, और मौलिक अधिकार का USA हो गया, और
संवैधानिक उपचारों का अधिकार यूएसए हो गया, अमेरिका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान है, जापान। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया है। कनाडा संघीय व्यवस्था है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किसी महासागर धारा से की जा सकती है। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म धारा है ना। जब ये आएगी कौन सी, क्यूरोसियो धारा, पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा। अब कौन सी बताएं जो गर्म है? क्यूरोसियो, कैलिफोर्निया, ओयोसीबो। चल ये करते हैं 81 में, सही है भाई, क्यूरोसिबो धारा। देख गल्फ में गए है तो ये गर्म है ना, क्यूरोसिबो। तो क्यूरोसिबो में रहे है, गर्म है, गर्म कर रहे हैं क्यूरोसिबो में, तो ये भी गर्म है, ठीक है ना। क्यूरोसिबो धारा, गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म है। और ये शायद ठंडी है, जैसे पेरू, कैलिफोर्निया, ओयोसीबो धारा। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? 82 में। छठी है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? एनसीईआरटी से है, छठी, 83। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? 76 की बात है ना, जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता नेटिव, कलकत्ता करते हैं 83 में। ये एनसीईआरटी में है ये, दी इंडियन एसोसिएशन। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? जो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उससे पहले की बात है। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? दी इंडियन एसोसिएशन, एनसीईआरटी से 83 में। दी इंडियन एसोसिएशन 83 में। दी इंडियन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, है ना। दी इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1876। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? इला 85, दिल्ली है। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? दिल्ली। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? दिल्ली। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? 84, डी है ना, ये सही तो है अपना यार, गलत बता रहा है तो। 84 में डी सही है, 84 में डी सही है। अशोक का रानी का स्तंभ लेख, ये रानी का स्तंभ लेख किसका है? रानी का स्तंभ लेख अशोक का है। कौन से स्थान पर है? अब ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। रानी का स्तंभ लेख आई बात समझ में? इलाहाबाद है, 84 में डी, इलाहाबाद। अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? अरमाइक, यहाँ पर ब्राह्मी करें, करोष्टी करें, 85 में करोष्टी है। अशोका का शाहबाज गढ़ी और मानसहरे से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? ठीक है, जब खरोष्टी लिपि में है। दोबारा देख, अशोका का शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, बताइए अशोका कौन सा अभिलेख है? एक तो शाहबाजगढ़ी है, सहवाजगढ़ी है ना, सहवाजगढ़ी है। एक मानसेहरा है ना, यानी कि सहरा, मान पे सहरा है ना, शाहबाजगढ़ी है अशोक का, मानसेहरा है, शाहबाजगढ़ी है और मानसेहरा है अशोक का। प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? खरोष्ट लिपि में।
निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था परंतु संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक स्थान या संरक्षण करना, समस्त नागरिकों की समान नागरिक संहिता सुनिश्चित। ये है 86 में, ये है, ठीक है ना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। फिर 85 व 87 है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव नहीं, शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। कौन सा कथन सत्य है? ये सही हो सकता है। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। ये तो सही तो है, तो ये सही है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है, ये सही है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। शीघ्र विघटन के बाद नहीं, ऐसा नहीं है। वो टाइम हो रहा है ना, जैसे कि 2.5 साल में विघटित हुई है तो बाकी का 2.5 साल रहा है तो वह तब तक ही रहेगी, है ना। ये नहीं है कि भाई वो 5 साल रहेगी। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं, ये सही है। जब ये सी है इसमें 87 में IAS लेवल का क्वेश्चन है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है, 87 में सी है ना। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। अब तो सरकार ने कराया नहीं है, कह दी कि नहीं एक लार कराएंगे चुनाव, 6 महीने सब निकल गए, तो ये गलत है। रेट भी लग चुकी है इस बारे में। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं, सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। मौजूद नहीं है, राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है। तीन नहीं है ये 88 में, 3 और 4 नहीं है ना 88 में। बी का मतलब 3 4 है। जब देखें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास नहीं है धन के मामले में, ठीक है ना। ये रुपये के धन विधेयक के बारे में बात नहीं है। जब वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ऐसा नहीं कर सकता वो धन विधेयक के बारे में। औरों को कर सकता है, और जो विधेयक है उनके बारे में। संशोधन की सिफारिश कर सकता है, नहीं कर सकता। जबकि अनुमति दे सकता है, ये सही है। अनुमति को रोक सकता है, ये सही है। ए हूँ कौन थे? सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक, सही है। 89 में सी, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। 91 निम्न से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद को क्या बोलते हैं? जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल, ये कौन सी जोनल काउंसिल आ गई भाई? केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, है ना। क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के, ये नहीं है। 91 में देख
सही है यार, ये ही नहीं है। ठीक। केंद्र सरकार का गृह मंत्री ये है। जोनल परिषद की बात आ रही है, समझ रहा है तू? जोनल काउंसिल समझ रहा है ना? जो जोनल काउंसिल, तो केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, तो काफ़ी पावरफुल है क्षेत्रीय परिषद। आई बात समझ में? क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक ये नहीं है। अब वो ये पूछेगा, बताइए जो जोनल काउंसिल है, इंग्लिश दे देगा, जोनल काउंसिल है में कौन सदस्य नहीं है? यहाँ पर जोनल काउंसिल में सदस्य होते हैं गृह मंत्री, समझ रहा है? गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री है, अड़ाईदन का चौड़ा का स्थित अजमेर है। पंचायत राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? अनुसूचित जाति SC के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तर्राण में पता नहीं है ये, है ना? तर्राण में अरुणाचल प्रदेश है। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और अरुणाचल, उत्तराखंड UCC जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध ये है, सबको है। कानून के समक्ष समानता सबको है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये सिर्फ उसको ही है, भारतीय नागरिकों को। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक। 94 में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसका मतलब ये है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जन्म स्थान की बात आ गई ना, जब कानून के समक्ष समानता ये सबको है। प्रारंभ शिक्षा का अधिकार सबको है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सबको है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सबको है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सबको है। कानून के समक्ष समानता सबको है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध ये सिर्फ देशवासियों को है। 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान है 95 में। पृथ्वीराज चौहान 96 में। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न जीवन स्तर, कई उत्पादों की नीची कीमतें, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नए कामों का सृजन। NCERT है। प्रभाव नहीं है। निम्न जीवन स्तर ये नहीं है 96 में। जबकि देख NCERT से आया है, कई उत्पादों की नीची कीमतें, लोअर प्राइस ऑफ सर्वाइवल प्रोडक्ट, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नए कामों का सृजन। निम्न जीवन स्तर ये नहीं है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है? अलवर। 97 अलवर है। 97 में भी करंट है। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है अलवर। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय परिवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। नहीं, 1 करोड़ से अधिक के नहीं है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के मामले देखे जाते हैं। ये सही है।
तो 98 में सी सही है। ठीक, दोबारा देख, कौन से कथन सही नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपये से 1 करोड़ से नहीं है, 1 करोड़ तक ही है। ठीक, देखे जाते हैं। राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य के मामले देखे जाते हैं। सही है। और राज्य देखेगा 10 करोड़ तक। ठीक है ना, राज्य देखेगा 10 करोड़ तक। फिर अगर सेंटर में बात जाएगी तो 10 करोड़ से ऊपर जाएगी। तो जिला कितना देख रहा है? 1 करोड़ तक देख रहा है जिला, 1 करोड़ से ऊपर नहीं है। अगर 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 1 करोड़ से लेके और 10 करोड़ तक राज्य है। और अगर 10 करोड़ से ऊपर की अगर बात जाएगी तो फिर सेंटर है। तो फिर 1 करोड़ राज्य, 1 से 10 करोड़ राज्य और 10 से ऊपर सेंटर। इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में सुधार करना, कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। प्रशिक्षण 99 में नहीं, डी है, ये नहीं है भाई। ठीक है ना, प्राइस फिक्स नहीं करेगा वो। ठीक है ना, और सब काम करेगा। मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में सुधार करना, कृषिगत उत्पादों यानी कि फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं सरकार करती है, वो नहीं करेगा। ठीक, 99 के बाद में 100। चंद्रमा पृथ्वी को एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? सत्ताईस 27.5। 27.5 दिन। उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करो। ये जो पेपर आया ना, ये बना है। ठीक है ना, ये अपना SST का। इसकी विशेषता बता दो अब तक की। 6 से लेके 12 तक NCERT, और 6 से लेके 10 तक हमारा राजस्थान। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आया है ना, 27.5। फिर है उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करो। जब केला, रबड़ मलेशिया है। जब डी में 3 2 में है। तो चाय श्रीलंका है। तो डी में 3 सी में 1, डी में 3 सी में 1, डी में 3 सी में 1, 2 में यार सी में 1 भी। तब फिर गन्ना क्यूबा, नहीं क्यूबा केला है। गन्ना मध्य अमेरिका है, गन्ना मध्य अमेरिका। बी में 4, तो मैं बी कर रहा हूँ इसमें। 101 में सी है, 101 में सी है। जब 101 में सी का मतलब है 4 2 1 3, 4 4 2 1 है ना 3। केला मध्य अमेरिका। केला मध्य अमेरिका है, समझ रहा है तू? केला मध्य अमेरिका है। फिर गन्ना क्यूबा है, चाय श्रीलंका होगी, रबड़ मलेशिया हो गया।
दोबारा देख, रबड़ को सब जानते हैं मलेशिया है, चाय को सब जानते हैं श्रीलंका है, केला को कोई नहीं जानता। एक से एक में सी। 4 2 1 3, 4 2 1 3। केला मध्य अमेरिका है, केला के कैसे कै अमेरिका, ठीक है ना। केला मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका। वो ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका भी दे सकता है ना। मध्य अमेरिका, केला मध्य अमेरिका। गन्ना क्यूबा, चाय श्रीलंका, रबड़ मलेशिया। केला मध्य अमेरिका है, केला मध्य अमेरिका है, केला मध्य अमेरिका है। गन्ना, हाँ केला मध्य अमेरिका होगी ना, कोई दिक्कत है इसमें? कोई नहीं। गन्ना क्यूबा, केला मध्य अमेरिका है ना, मध्य अमेरिका, केला मध्य अमेरिका। गन्ना क्यूबा, फिर गन्ना क्यूबा, केला मध्य अमेरिका, केला मध्य अमेरिका, गन्ना क्यूबा। चाय सुन देख, केला अमेरिका, गन्ना क्यूबा, चाय श्रीलंका, रबड़ मलेशिया। रबड़ याद है, चाय याद है। गन्ना देख ले, गन्ना क्यूबा, केला अमेरिका मध्य। सम्मिलित करो, कृषि प्रकार और नदी बेसिन। जब गहन निर्वाह कृषि, गंगा नदी बेसिन। जब ए में 4 तो 102 में ए 102 में सही है। जब 4 2 1 3, 4 2 1 और ये 3 है। गहन निर्वाह कृषि, गंगा नदी बेसिन। भूमध्य सागरीय कृषि, सांता आना नदी बेसिन। फिर व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन, ऑस्ट्रेलिया में है ये मर्रे डार्लिंग। स्थानांतरित कृषि, कांगो नदी बेसिन। दोबारा देख, गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है ना, गंगा नदी बेसिन में। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ की जाती है, सांता आना नदी बेसिन। भूमध्य सागरी का मतलब जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, इसके आसपास सांता आना नदी बेसिन। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, मर्रे डार्लिंग, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ऐसे आती है, मर्रे डार्लिंग है ना, ऑस्ट्रेलिया है डार्लिंग, यानी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया है। तो व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। स्थानांतरित कृषि, कांगो नदी बेसिन। जोर का क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सभा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य वृद्धि का अनुमान है। 103 में डी है 8.2। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है 8.2। 4, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, NCERT। 13, ठीक है ना, 13 है ना, 2013 है ना, राष्ट्रीय NFS की बात है 2013। 9 है ना, कक्षा 9 की NCERT वहाँ से है ये 2013। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। खमसीन, खंबात की खाड़ी क्षेत्र कर रहा हूँ मैं इसमें। 105 नहीं, गिनी तटीय प्रदेश, गिनी तटीय क्षेत्र है भाई। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है, गिनी तटीय क्षेत्र, गिनी तटीय क्षेत्र। खमसीन पवन को, ठीक है ना, खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन
के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? गिनी तटीय क्षेत्र। गिनी तटीय क्षेत्र एनसीईआरटी है, ये भी शायद 11वीं या 12वीं पढ़ी नहीं अपन ने वो। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था। मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि, प्रथम रैंक केरल है 6 में, है ना, केरल। कक्षा 9 का पाठ है एनसीईआरटी की। निम्न में कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? 7 में मिशिगन है, शिकागो शहर है ना, मिशिगन झील। निम्न में कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? मिशिगन झील, मिशिगन झील, मिशिगन झील। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? ये 10, 13, 25 कर दो। 108 में MB है, MB 10, 13, 25 MB। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? 10, 13 MB। सही अभिव्यक्ति है 109 में C है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। दोबारा देखते हैं, सही अभिव्यक्ति है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। देख NNP को क्या बोलते हैं? NNP को बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोलते हैं? GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम NI। दोबारा देख, बोथ NNP है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP है ना, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद है ना, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है भाई, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। आगे चलते हैं। फिर निम्न में किसी साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? जब निम्न में किसी साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है, 10 में D, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, ब्याज दर, संपार्श्विक प्रलेखन, पुनर्भुगतान व तरीका। निम्न में किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, जबकि ब्याज दर, संपार्श्विक प्रलेखन, पुनर्भुगतान का तरीका। NCERT है, इकोनॉमिक्स। इंटरेस्ट रेट, संपार्श्विक प्रलेखन, कंट्रोलर एंड डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रिपेमेंट, पुनर्भुगतान का तरीका, ये है इसमें ना। पावर्टी एंड अनब्रिटिश लूट इंडिया पुस्तक, ये तो दादा भाई नारोजी है। भूमध्य सागर प्रकार की कृषि निम्नलिखित किस प्रदेश में की जाती है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर तो नील, नील 12 कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया। भूमध्य सागर प्रकार कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह कैलिफोर्निया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन 1995, 94 है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, 1995। उत्पादों के मांग के पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। 114 में C है, व्यय विधि, ठीक है ना, व्यय विधि है। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है।
एल अल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेट द GDP while looking at the demand side of the प्रोडक्शन एज। 114 में सी व्यय विधि, वैकल्पिक तरीका है व्यय विधि। फिर 15, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण का स्रोत है? साहूकार व व्यापारी दोनों। अनौपचारिक 15 में डी सही है। फिर 16, राजस्थान मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर। फिर निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? मसाला पार्क 17 में जोधपुर है ना, जोधपुर। मसाला पार्क की स्थापना की गई जोधपुर में। 117 भी जोधपुर में, जोधपुर में मसाला पार्क की स्थापना की गई जोधपुर में। निम्न में से उष्णकटिबंधीय स्थान है स्थायी पवन कौन सी है? उष्णकटिबंधीय स्थायी पवन कौन सी है? उष्णकटिबंधीय स्थायी पवन है ध्रुवीय पवन है, पछुआ पवन है, व्यापारिक पवन है। ध्रुवीय नहीं है ना, पछुआ, चिनुक, व्यापारिक। पछुआ 18 में नहीं, व्यापारिक पवन है। निम्नलिखित में उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय बंधों की स्थायी पवन व्यापारिक पवन। 118 में भी है व्यापारिक पवन। 2021 चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था। 2021 चालू 2021 चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला, रुक जा, द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग ए मैक्सिमम पर कैपेसिटी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2020 एट करंट प्राइस वाज। गोवा, गोवा 119 में सही है। गोवा सभी एनसीईआरटी है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है यूएसए में, है ना, यूएसए में। 21, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था समुद्र व्यापार से लाभ कमाना, यातायात प्रणाली को विकसित करना और उद्योगों का विकास करना। उसका उससे कोई मतलब था नष्ट हो जाओ, लाभ कमाना था उससे। ठीक, 121 में सही है। 22, निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, बोलने का अधिकार। 22 में उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता। 22 में डी। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? बोलने का अधिकार, जबकि सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित होने का अधिकार। बोलने का अधिकार नहीं है भाई, बोलने का अधिकार 22 में। ठीक, सुरक्षा का है, चयन का है, सूचित का है, बोलने का क्यों नहीं है भाई? सम्मिलित नहीं किया जाता, अधिकारों की बात है ना, जब सही है। और क्या, सुरक्षा का, चयन का, सूचित का। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था 24.7। 23 में बी है 25.9। भारत में ना 130 में भी 25.9। 123 में भी 25.9। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था 25.9। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है उदारीकरण है 124 में। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? व्यापारिक
जब पेरी पंपास स्टेप्स कंपाज 25 में है, कंपाज नहीं है, स्टेप्स है, पेरी है, पेरी उत्तरी अमेरिका है ना, पेरी उत्तरी अमेरिका, पेरी है, स्टेम्प्स है ना, पेरी स्टेम्प्स, स्टेप्स नदी कहाँ है, पेरी स्टेप्स और पंपाज, पेरी स्टेप्स और पंपाज 26। इनमें से कौन सा वायुमंडल का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, क्रियात्मक सृजनात्मकता या समस्या समाधान। 26 में भाषा का शिक्षण, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, पाठ्य वस्तु की बात कर रहा है ना, पाठ्य वस्तु की जो भाषा का शिक्षण। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है, सोपान के रूप में जब परिचर्चा का आयोजन करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, अनुवर्ती कार्यक्रम, योजना का आयोजन करना। 27 भी है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है, 27 में भी है, ठीक। एक 127 में भी है। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस, 127 में भी। शिक्षण कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए, एक रास्ता को कम करने के लिए विषयी मनोरंजनात्मक सौंदर्य, ये मनोरंजनात्मक 28 में है ना, मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है, तो परंपरागत विषयी 29 में, सही है यार, ये बड़ी क्वेश्चन कर दिया अपन ने भाई, पाठ्य पुस्तक परंपरागत ही तो है, 129 विषयी। फिर राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयासरत रहे, ये NCERT है और कौन करेगा, 130 में NCERT। 31 शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, संविधान, औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सुन जा, राष्ट्रीय एकता है ना, औद्योगिक क्रांति, देखते हैं 131 में डी है, जब डी का मतलब है 3 4 2 1, 3 4 2 फिर 1 है, राष्ट्रीय एकता 3 4 2 1 उल्टा आ रहा है ना, 3 4 2 1 उल्टा आ रहा है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता हो गया भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, औद्योगिक क्रांति हो गया इतिहास, राष्ट्रीय एकता जो चैप्टर है वह आएगा भूगोल है ना, और इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, औद्योगिक क्रांति इतिहास, ठीक है ना, और औद्योगिक विकास ये आएगा भूगोल एवं अर्थशास्त्र में, सही है। संविधान आएगा नागरिक शास्त्र में, जब सी में इसमें कोई दो राय नहीं था, जब सी में दो में था भाई, ठीक है, रह जाएगा ना याद, राष्ट्रीय एकता भूगोल इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, औद्योगिक क्रांति इतिहास, औद्योगिक विकास भूगोल एवं अर्थशास्त्र, संविधान
नागरिक शास्त्र। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष से है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए इकाई उपागम अपनाना चाहिए। 32 में डी है, एकीकृत उपागम अपनाना चाहिए और विषय उपागम के स्थान पर। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान पर। एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान। दोबारा देख, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान पर। निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। प्रयोजना किलपैट्रिक, जब ये आएगी सबसे बाद में मूल्यांकन, योजना का लेखा जोखा, मूल्यांकन लास्ट में, तो 2 है लास्ट। 33 भी है, जब 3 1 परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर चयन एवं उद्देश्य निर्धारण, फिर योजना बनाना, फिर योजना का क्रियान्वयन, फिर योजना का मूल्यांकन, फिर लेखा जोखा। लेखा जोखा लास्ट में आता है। तो देख, परिस्थिति उत्पन्न करना, परिस्थिति उत्पन्न कर दी, इसके बाद में चयन एवं उद्देश्य निर्धारण करना, फिर परिस्थिति उत्पन्न कर दी, परिस्थिति उत्पन्न के बाद में चयन एवं उद्देश्य निर्धारण कर दिया, योजना बनाना, फिर योजना का क्रियान्वयन, फिर योजना बनाना, क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन, फिर योजना का लेखा जोखा। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखे। मॉरिसन, तो मॉरिसन ये आएगा लास्ट में कौन सा, परिपाक, अन्वेषण, व्यवस्था, वर्णन, पता नहीं है भाई। मॉरिसन 34 में डी, तो डी का मतलब है 1 के बाद में फिर 2 के बाद में फिर 3 के बाद में फिर 4 के बाद में फिर 5। दोबारा देख, है ना भाई। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम रखिए। जब इसमें आ जाएगा अन्वेषण फर्स्ट पे, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम। मॉरिसन ने कौन कौन से स्तर दिए हैं? प्रस्तुतिकरण, वर्णन, व्यवस्था, अन्वेषण, परिपाक। क्रम से कैसे आएगा? अन्वेषण, अन्वेषण के बाद में प्रस्तुतिकरण, है ना, अन्वेषण बाद में प्रस्तुतिकरण, फिर परिपाक, परिपाक को क्या बोलते हैं? असेसिमिलेशन। परिपाक के बाद में व्यवस्था, व्यवस्था के बाद में वर्णन, ठीक है ना। वर्णन को बोल सकते हैं अपन रिएक्शन। जब अन्वेषण के बाद में प्रस्तुतिकरण कर दिया, इसके बाद में परिपाक, असेसिमिलेशन, है ना, परिपाक के बाद में व्यवस्था के बाद में फिर वर्णन यानी कि रिएक्शन। 35 इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? सी है, प्रचार अधिकारी। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख रखता है? 35 में सी है, प्रचार अधिकारी। प्रचार अधिकारी सामाजिक गतिविधियों का ना प्रचार अधिकारी। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना के आधार पर सीखते हैं। सामाजिक अधिगम 36 नहीं, ये नैमित्तिक है भाई। 36 में नैमित्तिक मतलब इंस्ट्रूमेंटल, हाँ इंस्ट्रूमेंटल सही है। इंस्ट्रूमेंटल
कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन ही तो बोलते हैं इनको, रेडियो कैमरा टीवी है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन निमित्तिक अनुबंधन। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। 37 में डी है डीऑक्सी रियो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो है ना, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। डीऑक्सी, फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 37 में डी। शारीरिक गतिविधि रखने वाले बच्चे को अंत्यावस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिविधियों तो वो आएगा ना, कौन सा, नृतक। 38 में। फिर 39 में डी। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अतिक्रिय प्रवृत्ति, अवधान में कमी, सांवेगिक अस्थिरता, सभी। 39 में, ठीक है ना। अधिगम अक्षम बालक की अतिक्रिया प्रवृत्ति, अतिक्रिया हाइपर एक्टिविटी। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? अतिक्रिया प्रवृत्ति है ना, अवधान में कमी, सांवेगिक अस्थिरता, ये सभी। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसने दिया है? पावलोव ने। CS पावलोव। चाहे CS हो है ना, चाहे SR हो, चाहे RS हो, नहीं अलग अलग है। ये स्किनर का भी तो है भैया, पावलोव ही पावलोव थोड़ी है, स्किनर ने भी दिया है ना। तो CS पावलोव। SR और SR, ये जो RR आ रहा है ना वो स्किनर है, ठीक है ना। जैसे कि स्किनर है, स्किनर में रे है, तो अगर रे आ रहा है तो जैसे कि SR है, या फिर RS है तो भी स्किनर है। जबकि ये CS की बात है तो ये वो है पावलोव, कुत्ता है ना, घंटी लार। 140 में सी, ध्वनि की घंटी। CS किससे इंगित करता है? घंटी की ध्वनि। 41 बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है, विनय है ये तो। 41 में नहीं भैया, वॉरिंग है। वॉरिंग अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ठीक है। बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है, वॉरिंग। अच्छा, बोरिंग, बोरिंग बुद्धि, बोरिंग बुद्धि। अगर विनय साइमन भी आए तो बुद्धि। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है दैहिक। 44 में, वह नहीं 42 में दैहिक, मास्लो दैहिक। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगम अंतरणों से उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। धनात्मक तो है नहीं, तो फिर पार्श्विक अधिगमांतरण, द्विपार्श्विक। 43 में द्विपार्श्विक, ठीक है ना, द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। जब बालक सीधे यानी कि दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरणों से उल्टे बाएं हाथ में लिखने में सगुणता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है, द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरण चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग। 44 है ना, संवेग नहीं है। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? जब अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है डिलेड ट्रेस बैकवर्ड, ये करते हैं। 45 में गलत है यार, विम्बलंदित, ये समझ में भी नहीं आ रहा क्वेश्चन है ना। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित, डिलेड। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है?
विलंबित, डिलेड। 46। MS वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूलर होते हैं? V 2। 46 में V है ना 2। MS वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूलर होते हैं? 2। फिर जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं? जब ये तो ये है ना, बैटरी, पेंट, सॉल्वेंट। सही है 47 में। बैटरी, पेंट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो वो पाइप होता है ना उनको चिपकाने के लिए, जैसे कि टूटी वगैरह में वो पाइप लगते हैं ना, वो प्लास्टिक के, उनको चिपकाने में आता है सॉल्वेंट्स। कैश मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है कैश मेमोरी। कैश CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में काम करती है। सही है कैश मेमोरी है ना, कैश या चैस एक ही बात है। CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। एक पेटाबाइट जब टेराबाइट, गीगा से भी बड़ा है टेरा, मेगा से भी देखते हैं 49 में है ना। टेरा सबसे बड़ी है पेटा। ठीक, एक पेटा, जब पेटा सबसे बड़ी है, पेटा से नीचे है टेरा, टेरा से नीचे गीगा, गीगा से फिर मेगा, मेगा से फिर किलो। सही है टेरा है ना, पेटा से नीचे टेरा, टेरा से नीचे गीगा है, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट है ना, गीगाबाइट, GB, KB है ना, मेगाबाइट MB, ये टेराबाइट TB। जब ये पेटाबाइट PT है ना, PT। जब ये सबसे हाइप है भाई, इसके बाद में है टेरा, टेरा के बाद में गीगा, गीगा के बाद में मेगा MB, फिर किलो है। एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है रिमूव। है तो नाम से ही पता चल रहा है। नहीं ये नहीं है, तो ड्रॉप इंडेक्स है भैया। एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है, दोबारा देख 150 में D। एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है ड्रॉप इंडेक्स। ठीक, ड्रॉप इंडेक्स। ये पेपर था भाई 3rd ग्रेड का, आई वह समझ में, जोरदार पेपर था। जब इससे अपन ये निष्कर्ष पहुँचे हैं NCERT 6 से 12 हर एक लाइन याद होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, छठी से लेके 10वीं तक की हमारा राजस्थान क्लियर, जितने हो सके उतने ओल्ड क्वेश्चन पेपर और शिक्षण विधि, ये शिक्षण विधि वगैरह को तो कर देंगे, लेकिन NCERT मैन है, SST की बात है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।